हाँ, तो मैंने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि मेनली कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लैंड जब तक बात करते हैं लेबर का, ठीक है, लेबर क्या होता है मेरा एक ह्यूमन, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए मेरा क्या होता है, ह्यूमन भी एक टाइप का रिसोर्सेज है। ठीक है, लैंड तो रिसोर्सेज है ही मेरा, लेकिन और भी नेचुरल रिसोर्सेज है मेरा, लेकिन ह्यूमन भी एक टाइप का रिसोर्सेज है। ठीक, तो इस चैप्टर में मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात किया गया। ठीक है, अब जो ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज क्या होता है ना, दो टाइप का होता है। ठीक है, ह्यूमन तो मेनली क्या होता है कि हमारा स्किल्ड जॉब, एक होता है अनस्किल्ड। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि इंसान से दो टाइप का काम क्या करवाया जा सकता है। ठीक, एक क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, ठीक ना, और दूसरा क्या होता है कि एज ए लेबर। ठीक है, क्लियर। जैसे कुछ काम क्या होता है कि सब इंसान कर सकता है, कुछ काम क्या होता है एक पर्टिकुलर स्किल है उसके पास तभी कर सकता है। ठीक, तो नॉर्मल क्या होता है, भीड़ को, एग्जाम्पल पॉपुलेशन को आप रिसोर्सेज कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मेनली रिसोर्सेज आप तभी, वो पॉपुलेशन क्या क्या आपके तभी रिसोर्सेज बन पाएगा जब उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल होगा। ठीक है, अगर वो स्किल नहीं है उसके पास, तो वो पॉपुलेशन आपका किसी काम का है। लेकिन अगर उस पॉपुलेशन के पास स्किल है तो आप उसका यूज कर स्किल का यूज करके, ठीक है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट करवा सकते हो, प्लस उस इंसान का भी पर्सनली डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका इसका मतलब क्या है कि आप इंडिया के पास जितना पॉपुलेशन है उसको क्या है कि अगर रिसोर्सेज टाइप का यूज करना चाहते हैं तो उसको हमको स्किल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो पॉपुलेशन हमारे पास है वो कहीं ना कहीं बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, और कल को उनका स्किल नहीं रहेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन होगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, इस चीज बढ़ेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है ना? हेलो, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मतलब क्या, मैंने क्या देखा था कि लास्ट चैप्टर में कि ह्यूमन भी मेरा क्या होता है, प्रोडक्शन में एक रिसोर्सेज के टाइप का काम होता है। ठीक है, लेकिन एज ए रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे नॉर्मल इंसान है, ठीक, तो एक नॉर्मल इंसान मान लो कि उसको आप रिसोर्सेज नहीं बोल सकते, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है कि उसको आप रिसोर्सेज हम उसी चीज को बोलेंगे जिसका आप यूज कर सकते हो प्रोडक्शन एक्टिविटी में। क्लियर है? रिसोर्सेज आप उसी को बोलोगे जिसका आप यूज कर सकते हो प्रोडक्शन एक्टिविटी में। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी इंसान को उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसके तभी प्रोडक्टिव बन पाएगा। क्लियर है? अगर मान लिया जाए उसको स्किल नहीं मिल पा रहा है वो चीज, तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। मतलब ये मान लो कि यहाँ पे 10 इतने लोग हैं, ठीक, एग्जाम्पल हमारे, ठीक ना, ये मान लो 5 लोग हैं, ठीक ना, तो इसको हम क्या रिसोर्सेज बोल सकते हैं? नहीं। अब मान लो इनके पास क्या, इन दो के पास स्किल है, ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ दो लोग क्या है कि एग्जाम्पल कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये 3 लोग जो है हमारे रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनके पास कोई स्किल नहीं है जिससे कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिव वे में काम कर सके। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि ऑल पॉपुलेशन या ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर ये चीज? एक ह्यूमन बींग एक ह्यूमन बींग को जब स्किल मिलेगा, ठीक है, वो प्रोडक्टिव स्किल मिलेगा तब जाके वो ह्यूमन रिसोर्स बनता है। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, तो पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। तो पॉपुलेशन आपके लिए एक एसेट है ना कि लायबिलिटी है। लेकिन एसेट्स कब बनेगा? जब आप उसको एसेट्स बनाने के लिए उसको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, जब उसको आप स्किल प्रोवाइड करवाओगे तब वो आपका जो पॉपुलेशन है वो आपका एसेट्स बनेगा। वरना ये सब आप नहीं बना पाओगे तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। क्लियर है? तो human capital population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care। ठीक है, तो अगर आपका पॉपुलेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल या एसेट्स कब बनेगा? जब उसको आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे, पर्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड करवाओगे, एडुकेट करोगे, ठीक है, तब वो आपका पॉपुलेशन से एक एसेट्स बनेगा। क्लियर है? लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आप कैसे बना सकते हो? ठीक ना, इन्वेस्टमेंट, अब देखो मेनली क्या होता है कि बाकी लैंड हुआ, ठीक, लैंड हुआ चाहे कैपिटल हुआ, आपने आप उसमें आपने मान लो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको 1-2 साल में मिल जाता है। ठीक, क्लियर है? लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, इसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, एग्जांपल मान लिया जाए कि आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, तो मतलब क्या होता है, नहीं भी तो आपको कम से कम 10 12 से 15 साल आपको करना पड़ेगा, तब 15-20 साल के बाद जाके आपको रिटर्न मिल रहा है ह्यूमन कैपिटल का। ठीक है, गवर्नमेंट आज ये डिसाइड करे कि मेरे को ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, तो अगर आज के रेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसको उसका फायदा कब मिलेगा? उसको उसका फायदा मिलेगा वो 2000 क्या कहते हैं 40 के बाद। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इल्ड
रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, जैसे फिजिकल कैपिटल में वो रिटर्न मिलता है, उसी तरह क्या है कि हम लोग को अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को एडुकेट करते हैं, उनको मेडिकल केयर देते हैं, स्किल प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमको तभी वो रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एडुकेटेड। ये क्योंकि क्या होता है, कोई इंसान मान लो एडुकेटेड एग्जाम्पल, ठीक ना, हाईली स्किल्ड है उसके पास, तो नॉर्मल पीपल के कंपेयर में ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर मान लो कोई इंसान को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ज्यादा फिट है, कम बीमार पड़ रहा है, तब तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू पर्सन जिसको कि अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, टू इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ, तो नेचुरल क्या है कि आपको अगर अच्छा ट्रेनिंग दोगे, अच्छा एडुकेशन दोगे, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दोगे, तो क्या अल्टीमेटली आपकी कंट्री का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, क्योंकि लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा मेडिकल लीव कम लेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगा उनका। तो आगे देखते हैं फिर। सोसाइटी भी गेन करेगा, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज अगर जो एडुकेटेड पर्सन है वो फालतू का मतलब अनसोशल एलिमेंट्स नहीं करेगा। एग्जांपल मान लो कोई एडुकेटेड इंसान है, ठीक ना, अब वो जैसे जो ड्रिंक करके रोड पे हल्ला वल्ला करता है, उस टाइप का हरकत नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब जैसे एग्जांपल एक सोसाइटी है जहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे हैं पब्लिकली, ठीक, पब्लिक ड्रिंक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग पे रास्ते में जाते हुए मतलब फीमेल्स को छेड़ रहे हैं, ठीक ना, असॉल्ट कर रहे हैं, ठीक, नॉर्मल सा बात है, रोड के नाम मतलब दीवार में बैठ के दीदी ओ दीदी बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर वो छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज हो रहा है मेनली। अब लेकिन मान लो कोई सोसाइटी एडुकेटेड है, ठीक, अब मान लो जो एडुकेटेड सोसाइटी है वहां पर इस टाइप का हरकत तो कम से कम एक एडुकेटेड पर्सन तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो नेचुरल सा बात क्या है कि अगर सोसाइटी के अंदर अच्छा एडुकेशन मिल रहा है, ठीक ना, तो नेचुरल सा बात है जो सोसाइटी को बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल ज्यादा इंपावर होंगी, ज्यादा आराम से लेट नाइट तक घर से बाहर नहीं रह सकती, ठीक है, यहाँ पर फ्रीली रोड पे वॉक कर सकती है, घर वालों को तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी फियर होगा नहीं, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी अपने आप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या, सोसाइटी भी अल्टीमेट गेन करेगा इस चीज से। Society also gain in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population is spread to those who themselves were not directly educated or given care, ठीक है। क्योंकि जो एडुकेटेड इंसान है, जो कि हेल्दी पॉपुलेशन है, वो क्या होगा, जो कि अनहेल्दी पॉपुलेशन है, जो अनएडुकेटेड इंसान है, उसके वेलफेयर के लिए काम करेगा। सिंपल सा बात है, अगर अच्छा एडुकेशन सिस्टम होगा तो उसको सोसाइटी का वेलफेयर का भी टीचिंग मिलेगा, मॉरल बेस्ड एजुकेशन टीचिंग भी मिलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अब जो ह्यूमन रिसोर्स एग्जांपल एक स्किलफुल इंसान है, वो कैपिटल का और लैंड का ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू अनस्किल इंसान के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज, हेलो, ठीक है, चलो। Investment in human care resource via education and medical care can give high rate of return in future, ठीक है। The investment on people is the same as investment in land capital, जो कि रिटर्न ज्यादा मिलता है, ठीक है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of great earning and greater contribution to a society। ये चीज क्लियर है। तो डायरेक्टली बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही, क्योंकि उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, हाई अर्निंग होगा, ठीक है। दूसरा चीज का इनडायरेक्ट क्या, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, समझ चुके होते हैं कि भैया ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यू क्या है। This is because they have realized the importance of education for themselves। इसलिए क्या होता है, जो डेवलप कंट्री होता है वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज को खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जापान के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं है, ठीक है। जापान जो इतना डेवलप हुआ आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। This did not have any natural resources, जापान पास कोई मतलब नेचुरल रिसोर्स नहीं है। These country are developed rich, they import the natural resources needed in the country, वो import करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और अपने कंट्री के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके मदद से प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं और हाई वैल्यूएबल आइटम्स बना के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। Efficiency and the technology involved by people have made this country develop, ठीक। तो इन कंट्री पास क्या है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज इस टाइप का चीज नहीं है, ठीक है। इन कंट्री के ये कंट्री जो आज के टाइम में डेवलप्ड है, क्यों डेवलप्ड है, बिकॉज ऑफ देयर इफिशियंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल। यहाँ के जो लोगों ने इफिशिएंट और जो टेक्नोलॉजी बनाया है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बनाया है, ठीक ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू अच्छा स्कूल, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह पाके, अच्छा स्किल पाके जो साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, साइंटिफिक डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजी वगैरह बनाया है, ठीक ना,
तो उसके कारण ये कंट्री रिच है, ना कि ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स के कारण। तो समझ में आ चुका है कि नेचुरल मतलब ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज एक कंट्री जिसके पास खुद का कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वो भी एक तरह से डेवलप कंट्री, वर्ल्ड का टॉप 7 डेवलप कंट्री में उसका नाम आता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, जो मैंने ऑलरेडी बताया ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऑलरेडी मैंने बता चुका लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक। तो इसको मार्केट, अब देखो एक्टिविटी क्या होता है, दो टाइप का होता है, क्या होता है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। सिंपल सा मतलब ये रहा, ऐसा चीज जिसको आप मनी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, वो मेरा आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। जिसको आप मनी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए सनलाइट, ठीक, सनलाइट एग्जांपल। अब जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन ले लिया है, सबसे अच्छा एग्जांपल ऑक्सीजन। जब तक वो इन्वायरमेंट में है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज वो फ्री है, उसका कोई प्राइस नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना, एक बार सांस लेते एक सिक्का हवा में उछाल देते, ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन वही ऑक्सीजन अगर सिलेंडर में भर के आ जाए तो उसका एक प्राइस हो जाता है, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो मार्केट एक्टिविटीज जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लो कि अब क्या होता है, आपने एग्जांपल खेत की एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल ये ले लिया जाए, आपने एक पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक। आपने एक काम के लिए एक पर्सन को अपॉइंट, एक काम आप करवा रहे हो किसी से, ठीक ना। एक काम आप किसी से करवा रहे हो कि एग्जांपल आप खेत में जाओ बीज डालो, ठीक है, क्लियर है। उसके लिए आप उसको पैसा दे रहे हो, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, क्लियर है। लेकिन चिड़िया वगैरह जो खाना पीना खाने के बाद जो मतलब हल्का होती है खेत में, ठीक है, वो भी अल्टीमेटली क्या आ रहा है, वो भी तो कहना कि प्लांटेशन में हेल्प ही कर रहा है आपका। लेकिन उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे या मार्केट इकोनॉमी का पार्ट मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिकॉज उसका कोई प्राइस नहीं है। क्लियर ये चीज। तो मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व टू एनीवन हु परफॉर्म, मार्केट एक्टिविटीज में वो चीज आता है जो कि वो काम करने वाले को कुछ भी पेमेंट मिले, मनी में, कैश में, काइंड में। क्लियर है, मतलब जिस काम के बदले में हम उसको कुछ भी देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, मार्केट एक्टिविटी होगा। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के लिए। जैसे कोई फार्मर है, ठीक ना, अगर मान लो कुछ उगा रहा है, एग्जांपल मान लो कि घर के पीछे थोड़ा मतलब सब्जी उगा रहे हैं, ठीक। तो मेनली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, क्योंकि उसका प्राइस तो कुछ हमने फिक्स किया नहीं है, ठीक है, खुद के कंजप्शन के लिए हम कर रहे हैं। अब वही कोई इंसान है कि जो मतलब उगा के मार्केट में बेच रहा है, तो मार्केट एक्टिविटी में हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है। हेलो, ठीक है, चलो। अब क्या, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। तो मेन एंड मेनली क्या होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेरा हर फैमिली के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये होता है कि लेबर के हिसाब से डिवीजन कर देना, लाइक ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ठीक है, ये चीज। अब इसका हिस्ट्री अलग है। देखो मेनली क्या होता है, जब इंसान स्टोन एज में था तो मेनली क्या सबका काम वही होता था, क्या मेनली शिकार करना, खाना पीना, सब कुछ करना। तो वहां पे क्या था, मेल और फीमेल एक टाइप से इक्वल काम करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब ये डिसाइड हो जाता है कि नहीं, वो हंटिंग का काम मेन करेगा, फीमेल गैदरिंग का काम करेगी, फल वगैरह चुनेगी, ठीक है। तो फिर वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर वहां से स्टार्ट हो जाता है मेनली, ठीक। क्योंकि इसका एक नेचुरल रीजन भी ये रहता है, जैसे मान लो हंटिंग हुआ, ठीक ना। अब हंटिंग का क्या होता है कि वहां पर फास्ट मूवमेंट चाहिए, एग्जाम्पल, और हमेशा चाहिए, ठीक ना, एग्जाम्पल। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन लाइक प्रेगनेंसी और फिर मतलब जो भी चीज हो गया, ठीक ना, तो उसके कारण क्या होता है, वो स्विफ्ट मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट फीमेल द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी टाइम में क्या हुआ, हंटिंग को मेल ओरिएंटेड बता दिया गया, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ हुआ और फास्ट मूवमेंट चाहिए और हमेशा कंटिन्यूस वो चीज होता है। तो इसलिए फीमेल को का लेस मतलब हार्ड वर्क लाइक गैदरिंग दिया गया, बिकॉज जाके फल चुनना इस टाइप से, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो मेरा हुआ, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में ये होता है मेरा, घर के टाइम में डिवीजन ऑफ लेबर मेरा स्टोन एज से चले आ रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, काम को बांट देना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि भैया ये तुम्हारा काम, ये मेरा काम। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू हिम। जिनके एजुकेशन अच्छा होता है वो अपने अपॉर्चुनिटी को जरा अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ नहीं, देखो वुमेन वेयर पेड लो कंपेयर टू मेन, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट, ये देखिए ऑलरेडी, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरे यही बताया गया कि वुमेन क्या होती है, एग्जाम्पल, कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, सेम लेवल ऑफ काम करने के लिए क्या होता है, मेन के कंपेयर में वुमेन को कम सैलरी मिलता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेज होता है उनके साथ, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट वुमेन वहां काम करना चाहती है जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज जब आता है, उनके लिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं सैलरी से ज्यादा सिक्योरिटी मैटर करता है, ठीक है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, ठीक। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, महाराज जहाँ वहां काम करें जहाँ लीगल प्रोटेक्शन उनको नहीं होता है, जब मन तब निकाल दो, जहाँ पे उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, ठीक है,
वो सब चीज। तो मतलब बहुत कहीं ना कहीं वुमेन वर्कर्स का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, दोनों का होता है, मेल लेबर का भी होता है, लेबर का ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन वुमेन का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बिकॉज एक मेल को सेक्सुअल हरासमेंट नहीं सहना पड़ता, बट एक फीमेल को सहना पड़ता है। आपके अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, अब पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ, अब देखो कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन कितना ह्यूमन रिसोर्स बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है, एग्जांपल, और उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो हमारा कितना डेवलप्ड है, या फिर उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, ठीक ना, उसका क्वालिटी कैसा है, वो जानने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स, लाइक एग्जांपल लिटरेसी रेट। तो जिस कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा एडुकेटेड होगा, तो ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा हेल्थ। तो ये सब चीज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जानने का कुछ पैरामीटर्स है, लाइक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ द पर्सन, स्किल हो गया, ठीक है, ये सब चीज होता है। तो जितने भी हमारे रिच कंट्रीज है, ठीक ना, तो उनके उनके कंट्री में क्या होता है, एडुकेशन पे ज्यादा खर्चा, तो ज्यादा पॉपुलेशन एडुकेटेड है, ज्यादा पॉपुलेशन स्किल्ड है, ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा है, ठीक। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल। तो सब डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि हमारा एजुकेशन हो गया, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल हो गया, ज्यादा ज्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट सबके लिए ओपन रखने के लिए फ्री रखता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग को इसका फायदा मिल पाए, अल्टीमेटली नेशन को कंट्रीब्यूट होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा सके जिससे कि अपना लाइफ स्किल लर्निंग वो लोग कर पाए। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्किल मतलब लगाया चलाया हुआ है आज के टाइम में इंडिया में। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर प्रॉपर्टी, राइट प्रॉपर्टी। अगर देखो लिटरेसी हमारा एडुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एडुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली उस इंसान का भला होगा, क्योंकि एक एडुकेटेड इंसान जो होगा वो ज्यादा क्या होगा, चीजों को समझेगा और एज ए सिटीजन अपना ड्यूटीज को समझेगा, ठीक है, और अपने राइट्स को समझेगा, तो अच्छे से राइट्स भी यूज कर पाएगा अपना, और ड्यूटीज को परफॉर्म भी कर पाएगा, नेशनल ड्यूटीज को प्रोवाइड भी कर पाएगा, और अपने राइट्स को अच्छे से यूज भी कर पाएगा, मिसयूज ऑफ राइट्स नहीं करेगा, और अपने ड्यूटीज को, नेशनल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाया था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, इसके थ्रू ये 6 से 4 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देगा। उसका गवर्नमेंट ने एजुकेशन प्रमोट करने क्या, देखो अब बच्चे स्कूल में आए, ठीक, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया। उसके मिड डे मील, स्कूल मिड डे मील चलाया, एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चे खाने के लिए तो है, बहुत लोग क्या होता है ड्यू टू पॉवर्टी अफोर्ड नहीं कर पाता है बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन क्या होता है स्कूल में लंच मिले, ठीक है, तो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब इंकरेज होंगे बच्चों को भेजने के लिए, ठीक। तो मिड डे मील स्कीम has been implemented to encourage attendance and retention of child and improve their nutrition status। तो इससे क्या है कि आपका कंट्री के अंदर जो माल न्यूट्रिशन का इश्यू है, ठीक ना, आप देखो मिड डे मील का स्कीम क्या है कि आपको क्या है, ह्यूमन स्किल बनाने, ह्यूमन कैपिटल प्रमोट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडुकेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए, ठीक है। हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। तो मिड डे मील स्कूल के थ्रू क्या होता है, बच्चों को स्कूल बुला के एडुकेशन तो दिया ही जाता है, उसके अलावा क्या है कि उनको मतलब मिड डे मील भी दिया जाता है जिससे कि उसका हेल्थ पैरामीटर भी अच्छा हो और न्यूट्रिशन भी अच्छा हो, ठीक ना। तो 2 in 1 टाइप का स्कीम है ये। तो इसके कारण क्या हुआ, चेंजेस हुआ हमारा कितना, देखो स्टार्टिंग में क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ, एग्जाम्पल 50s में कितने थे हमारे, सिर्फ 2 लाख बच्चे ही थे इसको स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये सब में। और अभी के टाइम में मिलिए 18 के टाइम में कितना है, इतना है लगभग, जो भी करोड़ों में होगा, ठीक है, जो भी है। स्कूल नंबर ऑफ कॉलेजेस स्कूल भी इतना कम था, ठीक, लेकिन उसको बढ़ा के इतना किया गया 2014 तक, 40,000, 750 से 40,000 किया गया। बाद में फिर इतना सालों में 1,000 और बढ़ाए। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी 30 से बढ़ के यहाँ तक इतना हुआ था, फिर वही बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। तो मेनली क्या होता है आज के टाइम में, अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन जो होता है क्लास 5 तक, वहाँ पे 100% एक तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब क्या कि लगभग हर बच्चा जो होता है प्राइमरी स्कूल अटेंड करता है, ठीक है। तो मेनली क्या था, प्रॉब्लम ये होता है एक टाइम में वो क्या था, 0% था या फिर 5% था, ठीक ना। 5 से 95 पहुंचने में ज्यादा मेहनत लगता है, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर सोसाइटी का बच्चा जा नहीं रहा है वहां पर, तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको अच्छा ज्यादा पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ज्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जिससे कि लोग अपने बच्चों को भेजे, ठीक है। एक बार मान लो कि लोगों ने भेजना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली वो बढ़ते जाता है 60, मतलब मान लो कि 0 से 70 पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 70 से 100 पहुंचने में, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एक मैसेज जा चुका है, सब कुछ जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि मैटर नहीं करता कि 70 से 100 मैटर ये करता है 0 से भैया आगे कैसे बढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए क्या होता है 0 से नॉर्मली बात है कि 70 80 तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 80 से आने जाने में कम टाइम लगेगा, ठीक।
तो गवर्नमेंट ने ये काम किया कि इंकरेज कैसे किया जाए स्कूल तक आने के लिए, इसलिए उनको क्या क्या लड़कियों को साइकिल दिया गया, क्योंकि क्या होता है एग्जाम्पल, लड़की बिकॉज ऑफ स्कूल दूर होता है तो कैसे आएगी, पेरेंट्स लोग अफोर्ड करेंगे नहीं कि भैया कि लिमिटेड इनकम है तो किस पे खर्चा करें इनकम का, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट अब खुद उनको साइकिल दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब चाह कर भी मतलब भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या, फीमेल को एक एग्जाम्पल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं फीमेल लिटरेसी को प्रमोट हुआ है, लोग इंकरेज हो रहे हैं, ठीक। तो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम, तो वही अपना पोटेंशियल एबिलिटी अपना हिसाब से काम कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ेगा, ठीक है। ये सब चीज है हमारा। इम्प्रूव इन द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, आवर नेशनल पॉलिसी टू। तो हमारा पॉलिसी भी क्या है कि भैया जो जो हमारा मतलब लोअर क्लास ऑफ पीपल, लाइक एग्जांपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना हमको, ठीक है। इंक्रीज, ज्यादा एज बढ़ेगा उसका, ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका बढ़ेगा, तो सिंपल सा बात है अगर लाइफ ज्यादा लंबा जिएगा तो अपना लाइफ टाइम में जो स्किल उसने अर्न किया है, जो सीखा है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर पाएगा वो। तो वही है, देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया वेयर डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज। आज के टाइम में न्यूज में देख ही लिया होगा, ठीक है, कि हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, नहीं है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट। अब पीपल, अब देखो क्या होता है, दो चीज होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब इंसान काम करना चाहे और उसको काम ना मिले, तब वो कंडीशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब। अब ये दो टाइप का होता है, ठीक ना। एक क्या होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इस एग्जांपल ले लिया जाए कि यू आर 25 प्लस एज, ठीक ना, but you can easily do job in private sector in any kind of job, but you didn't want to do that job because you have some goal, some ambition, ठीक ना। इसलिए आप क्या कि आप अनएम्प्लॉयड हो, बट आप वॉलेंट्री हो, क्योंकि आपने, आपका वो चॉइस है कि मेरे को दूसरे फील्ड में नहीं जाना बिकॉज आई एम एमिंग फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है वॉलेंट्री वाला नहीं कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहाँ पे वो इनवॉलेंट्री हो, जहाँ पे बंदा चाह रहा हो बट नहीं हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है, एक बहुत टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए दो टाइप का दिया है। एक क्या होता है सीजनल, जैसे मान लो एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक ना, एग्री मतलब मान लो किसी पास खेत एग्जाम्पल, ठीक। अब क्या होता है बारिश के टाइम में उसने खेत लगाया, ठीक है, सॉरी, मान लो किसी पास खेत एग्जाम्पल, ठीक ना, उसने क्या किया, एक फसल लगाया, फसल काटा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, लेकिन फसल काटने का क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है उसके पास काम नहीं होता, बिकॉज जैसे मान लो बारिश का सीजन है, ठीक ना, तो खेत में बारिश ही होता रहेगा कंटिन्यूसली, तो कैसे वो वहां पर ट्रॉलिंग करेगा, कैसे वो मतलब वो हार्वेस्टिंग करेगा, कैसे वो मतलब एग्जाम्पल फसल रोपेगा, ठीक है। तो क्या होता है उस पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, गर्मी के मौसम में पानी की कमी है तो वहाँ खेती नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर सीजन में वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में वो हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सीजनल वाला, ठीक है। एक होता है मैं क्या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये अभी समझो क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि घर में किचन है, ठीक है। घर में किचन है, ठीक, मेरा किचन। तो नॉर्मली क्या होता है जब भी घर में कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि मम्मी आराम से एक दिन में एक बार में 10 रोटी बना रही है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हुआ कि अब मान लो कि कोई आंटी आई घर पे, ठीक है, वो भी घुस गई बनाने की, चलो मैं हेल्प करती हूँ आपका, ठीक है। अब मान लो हेल्प करते करते उन्होंने 15 रोटी बना लिया, ठीक एग्जाम्पल। फिर और लोग आ गए, फिर 3-4 लोग आ गए, अब क्या हो गया, आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा भैया, जगह तो उतना ही, रिसोर्सेस उतना ही है, ठीक ना। गैस चूल्हा तो नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली वो जो जिसे बेलते हैं वो भी तो नहीं बढ़ जाएगा, लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली क्या होगा कि एक टाइम एक लिमिट के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, 10 से 12 होगा, 15 होगा, लेकिन क्या होगा एक लिमिट का क्या होगा, 15 जानकर वो नहीं बढ़ेगा, भले कितने भी लोग क्यों ना आ जाए। एग्री और नॉट। एक लिमिट के बाद आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज कितने भी लोग आ जाए, ठीक ना, क्योंकि अदर रिसोर्सेज तो आपका लिमिटेड है ना। हेलो। तो मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 5 लोग मिलकर, ठीक ना, किचन में 15 रोटी बना रहे थे, ठीक है। मान लो छठा आदमी आ गया, ठीक है, तब भी 15 ही बन रहा है, मान लो सातवां आ गया तब भी 15 ही बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन दोनों के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे प्रोडक्शन में। क्लियर, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या, ये लोग भले यहाँ पे एक टाइप से एम्प्लॉयड, बट ये लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में से, इसका अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन देख लो। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. People depend upon agriculture usually face such kind of problem. जैसे मैंने बताया कि बारिश का सीजन, there are certain busy season like sowing, harvesting, ये सब बताओ। Disguised unemployment, people appear to be employed, ठीक है, ये देखना। Disguised unemployment where people appear to be employed
जैसे इस केस में क्या है कि ये लोग किचन में जब है दोनों लोग 6 7 लोग, तो क्या हो रहा है, वो लोग काम करते नजर आ रहे हैं ना कि भैया हम सब मिलके बना रहे हैं 15 पूरी, क्या बनाएंगे, हम सब मिलके 15 रोटी बनाए, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका रहने या ना रहने से मतलब इनका कोई काम एक टाइप से दिख रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, बट रियल में कुछ काम नहीं कर रहे, क्लियर है। जैसे एग्जांपल, द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, 5 लोग काम, 8 लोग, जैसे एग्जांपल देखा ना फोटो कि लाइक एग्जांपल डोनेशन देने के लिए कोई इंसान जा रहा है, तो डोनेशन भले ही एक इंसान ही दे सकता है उसको जाके, लेकिन क्या होता है बाकी 4 इंसान साथ में खड़ा होकर फोटो खिंचवा देते हैं उसको टच करके, ठीक है। तो मतलब क्या वो काम भी कर सकता है, लेकिन बाकी 3 लोग फ्री फोकट में वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड नॉट डिक्लाइन। जैसे इस केस में क्या आता है कि हमारे अगर मान लो ये जो 2 इंसान है, ठीक है, 2 फुआ और जो 4 आई ना आंटीज, उनको हटा भी दिया जाए तो हमारे प्रोडक्शन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमको कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जहाँ पे जरूरत से ज्यादा लेबर है हमारा। इफ 3 पीपल आर रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द एक्स्ट्रा 3 पीपल आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयड। इस केस में क्या, ये जो दोनों आंटीज है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएगी, क्लियर है ये चीज। अब इतना सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट रमेश सिंह को बताने के लिए इतना मतलब वो किया ना झमेला, बहुत ही भार लैंग्वेज में दिया है, जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब जो मैं मतलब बता रहा हूँ, एनसीईआरटी हो गया, फिर कुछ तरह उसके बाद रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ये अभी तो फिलहाल ये आज मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो मेरे लिए जो 2 चैप्टर हमने किया वो देख लेना। एक क्या होता है अंडर एम्प्लॉयड, ठीक ना। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, ऐसे मान लिया जाए कि यू डिड इंजीनियरिंग, ठीक ना, क्लियर है। मान लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एक गराज में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपना एबिलिटी से बहुत ही कम कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो, ठीक ना। एम्प्लॉयड हो, अपने जितना एबिलिटी है अपना प्रोडक्शन आप कर सकते हो ना, उसे कंपनी में बहुत कम कर, तो कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड होना। जैसे यहाँ पे दिया ना, स्टडीज ऑफ द, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज पीपल हुआ, ठीक है, टेंड्स टू डिक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड क्वालिटी ऑफ, इतना इतना देख लेना। वही है, इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज देन नेचुरली अपीयर टू बी लायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो वही बात है, अगर पॉपुलेशन को आप अगर आप एक पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन को आप स्किल प्रोवाइड करोगे तो आपका रिसोर्सेज बनेगा, ठीक है, एसेट्स बनेगा, लेकिन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो आपका लायबिलिटीज बन जाएगा, क्लियर है। तो वही बोला एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लेबर है, इसलिए एग्जाम्पल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्जाम्पल क्या, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। 7 8 लोग मिलकर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करे, वो काम 3 4 लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली खत्म हो गया। You have seen how inputs like education and health help in making people and assets for the economy. This chapter also discuss about the economic activities undertaken in 3 sectors. जो already मैंने बताया, primary, secondary, tertiary. We have studied about the problem associated with the unemployment. ठीक है, एक क्या होता है मेरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, वो मान लो कि एक कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, बिकॉज उसको ये लगा कि नहीं यार जॉब करने में मजा नहीं आ रहा, मैं दूसरा कंपनी में रिजाइन देता हूँ, दूसरा कंपनी में जैसे एग्जाम्पल लिया जाए ना कि एक बंदा है, ठीक है, एक्स, उसने ये डिसाइड किया भैया मेरे को जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मैं जॉब छोड़ के प्रिपेयर करूंगा सिविल सर्विसेज का, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जॉब छोड़ा दूसरा ज्वाइनिंग हो गया, उसको प्रिपेयर का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, मान लो 3 2 साल उसका लग गया, ठीक ना। तो 2 साल के बीच में क्या था, वो बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया ना, बिकॉज अल्टीमेटली वो पहले एम्प्लॉयड था और न्यू जॉब ढूंढने में उसको 2 साल लगा। तो ये जो 2 साल का पीरियड होता है, पर्सन हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और सब हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फाइनल चैप्टर इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ विलेज, क्लियर है। तो 2 चैप्टर आपने आज कंप्लीट कर लिया, तो पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, इसको देख लेना मैं, ठीक है। तो कुछ डाउट, कुछ पूछना है, श्योर है। और सब कोई है कि नहीं, सब भाग गए, नहीं सब है।